रही है। सही है, जबरदस्ती वाली है। तो हमारा परिचय सुमन मुखर्जी अंबारी आजमगढ़। और हम लोग भी, हमारी दीदी ने बताई कि हम लोग बहुत समस्या में जब घिर जाते हैं तभी सुनते हैं। तो हमारी भी समस्या बहुत गंभीर थी और सभी डॉक्टरों ने जो MBBS की पढ़ाई कर करके बैठे हैं वो लोग कहते थे ठीक नहीं होंगी, परहेज करो, बचाव करो। हमें कितना परहेज करें, हम लोग घर में चूल्हा चौका सब काम धंधा देखने वाले हैं। तो इस समय जैसे अब ठंड लगती है थोड़ा थोड़ा सुबह शाम में, फिर दिन में गर्मी लगती है, जब ऐसे स्थिति होती थी तो हमको बोल पाना, चल पाना, खाना पीना बहुत मुश्किल होता था। हमेशा सर्दी बनी रहती, खांसी आती और ज़्यादा जब समस्या बढ़ती तो हांफा भी छूटने लगता और सांस फूलने लगती। लेकिन बहुत सारा हमने इलाज कराया यहाँ से हैदराबाद तक, कोई इलाज सफल नहीं हुआ। तो भगवान को वहीं से मंजूर था कि अब हमको ठीक होना था। हमारी सीनियर जो है अंतिमा जी, वो खा पी रही थी, उन्हीं के माध्यम से हमको डिरेक्शन मिला। उनके लिए बहुत जबरदस्त जोरदार कैलाश सर जी और श्री ओम प्रकाश सर जी और हमारे श्री भैराज सर जी, श्री घनश्याम सर जी, लक्ष्मी माता, हमसे जितने भी बड़े हमारे जितने गुरु हैं सबके लिए एक बार जोरदार और जबरदस्त ताली। इतना झेल चुकी थी कि मुझे डिरेक्शन में आने के बाद भी नहीं विश्वास था मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि हमारे भैया जी को मैंने फोन करके बुलाया, लोग बुलाने पर नहीं आते, मैंने खुद बुलाया, अपने डॉक्टर को बुला दो, अपने सीनियर से कही हम भी बतियाएंगे इसके इस समस्या के बारे में देते हैं कुछ कि नहीं। इन्होंने कहा नहीं हमको ठीक हो जाने दीजिए, मैं नहीं बुला दीजिए, बातचीत कर लेंगे उसके बाद देखते हैं। लेकिन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जब हमको समस्या होती थी हमारे घर बार बार जाते थे और हमारी जो चला भाभी हैं ये भी बातचीत करती थी, साथ देती थी, क्योंकि यही समस्या इनको भी थी। तो ऐसे खाते पीते हमको 2-3 महीने में रिजल्ट मिला, लेकिन इस बीमारी में थोड़ा लेट रिजल्ट आता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी क्षमता बॉडी से मतलब इतना कमज़ोर हो जाती है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं और हमारा सारा पार्ट कमज़ोर हो जाता है। फेफड़े में ज़्यादा अगर हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं या कुछ लेते हैं तो उसमें सूजन आ जाती है, सिकुड़ जाता है, सांस लेने में समस्या होती है। तो हम इसी तरह से खाते पीते स्वस्थ हो गए। जब हमको ज़्यादा समस्या हुई तो हमारे श्री भैराज सर जी गए और बोले आप ठीक हो जाएंगे। हमने कहा सर जी इतना दिन से झेल चुके हैं कि विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं, यही त्रिफला, गिलोय, अश्वगंधा, मोरंजी, 2 in 1 इसको खाया। इसके बाद 2-3 महीने के बाद मुझको RGGL ये सब चला, लेकिन हमारी समस्या चली गई। अब तो हमको नहीं लगता है कि पहले जैसा शरीर, नहीं तो हम अगर बच्चे की दवाई थोड़ी कम MG वाली होती उसको खाते वो भी हमको चक्कर आने लगता था, क्योंकि अंग्रेजी दवाई खाते खाते हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि अब अगर हम ज़्यादा 1-2 टिकिया ज़्यादा खा लेते हैं अंग्रेजी सूजन आ जाती है, अब अंग्रेजी दवाई नहीं बर्दाश्त होती है। तो हमारा धन्य है डिरेक्शन, मैं इसको बार बार प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। गैनोडर्मा को हम लोगों के जीवन में आया, हमारे लोगों का जीवन बदल गया और हम लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा मिला, क्योंकि कितना भी डॉक्टर कोई कैसा हो कोई नहीं कहता सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी, और उसमें दवाई की दवाई बढ़ाते जाएंगे और कमज़ोर होते जाएंगे, और उसमें ऐसी ऐसी दवाइयाँ आती हैं कि दिन पे दिन घटती जाती है, उम्र जैसे घटती है उसी तरह इम्यूनिटी पावर घटता जाएगा और हम और बहुत सारी जैसे BP हाई लोग समस्या में गिरते जाएंगे। तो हमको समय कम मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद।